सुप्रभात छात्रों, मेरा नाम काजल कुमारी है। मैं आपके विषय हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। क्या है? चैप्टर 4 पार्ट 4 लड़का और लड़की। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लड़का लड़की, तो इसे हम लोग लिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे लिंग किसे कहते हैं। अब लड़का लड़की पढ़ना है तो हमें इसके बारे में जानना भी तो पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे लिंग। जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष का मतलब ये हो गया, स्त्री का मतलब लड़की हो गई और पुरुष का मतलब लड़का। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पुल्लिंग जिसे हम लोग लड़का बोलते हैं, स्त्रीलिंग जिसे हम लोग लड़की बोलते हैं। तो पहला देखेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। मैं अभी बताई थी ना कि जो पुल्लिंग उसे कहते हैं लड़का, पुरुष आ गया यहाँ पे तो ये उसे हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब औरत हो गई, मम्मी भी तो औरत ही है, स्त्री है, लड़की हो गई। ठीक है, इसे हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। लड़का मीन्स पुरुष, लड़की मीन्स स्त्री। जैसे पिता, पिता मीन्स पापा होगा। माता, माता मीन्स मम्मी, तो माँ का पापा हो गया तो इसीलिए हो गया पिता का माता। मोर, तो मोर हो गया पुरुष तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मोरनी। तो चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं बुक में। देखते हैं। लड़का लड़की अभी मैं बताई थी। लड़का लड़की, पिता, पिता का माता, दादा, दादा का दादी, चाचा, तो चाचा का क्या हो जाएगा? चाची। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। हाथी, हथीनी। चूहा, चूहिया। राजकुमार, राजकुमारी। बकरा, बकड़ी। अध्यापक, अध्यापिका। राजा, रानी। आदमी, औरत। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को ये लड़का लड़की मिस लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग याद करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पृष्ठ में। वर्कशीट 16। हम लोग 15 तक वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज है 16। समझ कर लिखिए, मतलब समझ कर लिखना है, वही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो देखते क्या है। चाचा ने चाची को उपहार दिया, तो यहाँ पे चाचा है पुल्लिंग और चाची है स्त्रीलिंग। मतलब सब में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का उपयोग करना है। पिताजी और खाली जगह काम कर रहे हैं, तो पिता के साथ क्या लगता है? माता, तो पिताजी और माताजी काम कर रहे हैं। नाना और खाली जगह पूजा कर रहे हैं, नाना और नाना के साथ क्या लगता है? तो नाना के साथ नानी, नाना और नानी पूजा कर रहे हैं। शेर और खाली जगह जंगल में रहते हैं, शेर और कौन रहेगा? अब हम लोग आदमी औरत तो नहीं रहेंगे, तो शेर के साथ कौन रहेगा? शेरनी। शेर और शेरनी जंगल में रहते हैं। राजा और खाली जगह महल में आ गए, राजा और रानी महल में आ गए। समझ गए आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए अगला देखते हैं। चित्र देखिए, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे संकेत भी दिए गए, वही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। इस वाक्यों को हम लोगों को पूरे करने हैं। तो देखते हैं। खाली जगह रथ पर बैठा है, बैठा है का मतलब पुरुष, अगर बैठी है होती तो स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। तो ये बैठा है तो क्या होगा? राजकुमार, राजकुमार रथ पर बैठा है।
अगला देखते हैं, पालकी में बैठी है, तो कौन पालकी में बैठेगा? राजकुमारी, तो होगा राजकुमारी पालकी में बैठी है। अगला देखते हैं, खाली जगह सो रहा है, तो लड़का सो रहा है, तो क्या होगा? आदमी, आदमी सो रहा है। खाली जगह काम कर रही है, कौन काम कर रही है? तो औरत काम कर रही है। समझ गए आप लोग? तो बच्चों अब हम लोग अगले पृष्ठ में चलते हैं। क्या है? चित्र देखकर जोड़े मिलाइए और नाम लिखिए। मतलब यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो इनके हमें जोड़े लगाने हैं। जैसे मोर, तो मोर का हो गया, मोर नहीं, आप लोगों को स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है? तो ये क्या है? ये है लड़का, तो लड़का का क्या होता है? तो लड़का का होगा लड़की, यहाँ पे लिखेंगे लड़का का लड़की। ये है नाना, कौन है? नाना जी, नाना का क्या होगा? नानी। ये है हाथी, तो हाथी का क्या बताई थी मैं? हथनी। क्या बताई थी मैं हाथी का? हथिनी। ये है बकरा, तो बकरा का क्या होगा? बकरी। ये क्या है? अध्यापक, तो अध्यापक का क्या होता है? अध्यापिका। अब हमें इसे मिलाएंगे, लड़का, तो लड़का का लड़की, नाना का नानी, हाथी का हथिनी, बकरा का बकरी, अध्यापक का अध्यापिका। ठीक है? ठीक है बच्चों, आज का हमारा विषय पूरा हो गया। आप इस विषय को अच्छी तरह से समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, और अगर समझने में कोई समस्या हो रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश दें। धन्यवाद।